बजट जब सारे लग जाएं वजारत की ही कुर्सी पर, तो इस तर्जे मईशत को गिरानी कौन कहता है। सभी ने आप बीती और जग बीती कही, लेकिन मेरे अंदाज से सच्ची कहानी कौन कहता है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक मिरासी होता है। मिरासी रात को सोने लगता है तो वो अपने दोस्त से ये बात करता है, यार मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे पास चावल हो, चावल के साथ चीनी हो, चीनी के साथ किशमिश हो, किशमिश के साथ दूध हो, और सारी चीज़ें मैं इधर प्लेट में डाल के रखूं अपनी चारपाई के नीचे। सुबह उठूं, उसमें सिर्फ चम्मच हिलाऊं और वो खीर बनी हो। तो वह कहता है, ये ख्वाहिश हो सकता है तेरी कभी पूरी हो जाए, तेरे पास इसमें से कौन सी चीज़ है? तो वो कहता है, सिर्फ चम्मच। तो आज विफाकी काबीना ने 14 खरब रुपए का बजट पेश किया। विफाकी खजाना खाली है, कौमी खजाने के अंदर पैसे नहीं है, और बजट खरबों रुपए का पेश कर दिया गया और लोगों को कहा गया कि आपको ये मराद दी जाएंगी, सब कुछ दिया जाएगा। तो मौजूदा सूरत हाल में अगर यही चीजें, इसी तरीके के वादे और इसी तरीके के ख्वाब दिखा के ही आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं, तो क्या इससे वोट बैंक आप हासिल कर लेंगे? एक बुनियादी सवाल है। बजट दस्तावेज के मुताबिक विफाकी बजट 2023 और 24 का मजमूई हजम जो है वह 14,460 अरब रुपए मुख्तस किया गया। बजट दस्तावेज के मुताबिक विफाकी बजट 2023-24 का मजमूई हजम इतना जो रखा गया है, इसमें अगले साल पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे PSDP कहा जाता है, उसके लिए 9 खरब 50 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए 2 खरब रुपए की इजाफी रकम के बाद मजमूई तरक्याती बजट जो है वो तकरीबन कोई 11 खरब 50 अरब रुपए की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएगा। मुल्की दिफा, जिसके बजट में गुज़श्ता साल कमी की गई थी, अब की बार 18 खरब 4 अरब रुपए उसे मुख्तस किया गया। गुज़श्ता माली साल दिफाई बजट 15 खरब 23 अरब रुपए था, जिसमें इस साल इजाफा किया गया। इसके अलावा जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे सिविल इंतजामिया कहते हैं, उसके अखराजात के लिए 7 खरब 14 अरब रुपए मुहैया किए जाएंगे। पेंशन जो है उसकी मद में 7 खरब 61 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा बिजली, गैस और दीगर शोबाजात के लिए 10 खरब 74 अरब रुपए की रकम बतौर सब्सिडी रखी गई है। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा इजला, इसके साथ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हायर एजुकेशन कमीशन, रेलवेज और दीगर महकमों के लिए तकरीबन 14 खरब 64 अरब रुपए की ग्रांट मुख्तस की गई है। ये जो सारा कुछ रखा गया है, इसके पीछे पैसा कहां से आएगा? IMF के साथ आपकी डील नहीं है, और वजीर आजम ये कहते हैं कि IMF के साथ हमारी डील नहीं हुई और हमने ऐसा भी कुछ नहीं किया कि उसके साथ डील ना हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब अगले साल आपने खसारा तकरीबन 7,000 अरब रुपए का रखा है और उसकी आप उम्मीद कर रहे हैं कि इतना खसारा होगा, तो जितनी आप उम्मीद करते हैं हर साल खसारा उससे ज्यादा होता है। जितना आपने खसारा रखा, सूबों को जब सारे पैसे मुंतकिल कर दिए जाएंगे तो वफाक के पास जो पैसा बचेगा उसमें 500 से 700 अरब रुपया सिर्फ सूद की मद में अदायगियां करनी है। वो जब अदायगियां कर दी जाएंगी तो वफाक के पास पैसा क्या बचा? 0/0। वफाक के पास ये सारी सूरत हाल होगी, और वफाक ये दावे कर रहा है कि अगले माली साल के लिए मुआशी शरह नमू जो है वो 3.5% रखने का तखमीना है, जबकि अफरात ज़र की शरह अंदाजन 21% तक होगी। सवाल यह है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर वो 42% तजावुज कर गई। आप कहते हैं 29% है, चले 29% मान लें, आप अगले साल कह रहे हैं 21% होगी। प्राइमरी सरप्लस खसारा 6.5% और GDP का 0.4% होगा। बरामदात का हदफ आपने $30 अरब, जबकि तरसीलात ज़र का हदफ $33 अरब आपने डॉलर रखा हुआ है। बरामदात कैसे बढ़ाएंगे? आपके तमाम सेक्टर्स बंद पड़े हुए हैं। अगले माली साल हुकूमत के लिए मुआशी तरक्की जो GDP का हदफ है वो 3.5 है। बताइए, जब आपके तमाम सेक्टर्स बंद होंगे तो किस तरीके से आप मईशत में बेहतरी ला सकते हैं? सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन की कम से कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए की जा रही है। विफाकी हुदूद में कम से कम उजरत 32,000 रुपए की जा रही है। सूबे इस हवाले से अपना फैसला खुद करेंगे। जो EOBI फंड है, जिसे एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट कहा जाता है, उसके जरिए पेंशन हासिल करने वाले पेंशनर्स की कम से कम पेंशन को 8500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की तजवीज दी गई है। अब
पैसा कहां से आएगा? वो इस तरह होता है जैसे किसी ने कर्जा वापस करना हो तो कहते हैं तुम कर्जा कैसे वापस करोगे? वो फूफा जी पैसे देंगे। फूफा जी कब पैसे देंगे? जब फूफा जी का दिल करेगा। फूफा जी का दिल कब करेगा? जब फूफा जी को यह लगेगा मैं पैसे वापस करने की अहलियत रखता हूं। तो वो तुम कब अहलियत के काबिल होगे वो मुझे खुद नहीं पता। मकरूज अफराद की बेवाओं के 10 लाख रुपए के कर्जे हुकूमत अदा करेगी। कौमी बचत के शोहदा अकाउंट में डिपॉजिट की हद 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए की जा रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP के बजट को 360 अरब रुपए से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया गया। बजट में तरसीलाते ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स को खत्म किया जा रहा है। रेमिटेंसेस कार्ड की कैटेगरी में एक नए डायमंड कार्ड का इजरा किया जा रहा है। अब ये किन वजूहात की बुनियाद पर किया? जब इन्होंने देखा साल 1.5 साल के अंदर रेमिटेंसेस में कमी वाकई हुई, लोगों ने पाकिस्तान पैसा भेजना छोड़ दिया, बैनुल अक़वामी सतह पर भी कसाद बाजारी जारी थी जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस में कमी वाकई हुई, तो अब वो बेनिफिट देना चाह रहे हैं। सालाना $50,000 से जायद तरसीलाते ज़र भेजने वालों को डायमंड कार्ड जारी किया जाएगा। भेजेगा कोई? बुनियादी सवाल है। अगर कोई कहे टर्की में इन्वेस्टमेंट कर लो, जाके कर लेगा, पाकिस्तान में कोई करेगा? कानूनी तरीके से ज़र मुबादला को फरोग के लिए मुराआत भी दी जाएंगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ज़र मुबादला का अहम तरीन जरिया है और तरसीलाते ज़र हमारी बरामदात का 90% के बराबर है। ज़र मुबादला कार्ड्स की कैटेगरी में एक नए डायमंड कार्ड का इजरा किया जा रहा है जो कि सालाना $50,000 से जायद ज़र मुबादला भेजने वालों को जारी किया जाएगा। इस कैटेगरी के लिए जो मुराद दी जाएंगी वो काबिल गौर है। मुराद जो दी जाएंगी, एक गैर ममनुआ बोर असलहे का लाइसेंस उन्हें दिया जाएगा। ग्रेट्स पासपोर्ट, इस किस्म का पासपोर्ट सिर्फ अहम सरकारी शख्सियात को दिया जाता है, यह उनको दिया जाएगा जो लोग पैसा पाकिस्तान भिजवाएंगे। पाकिस्तानी सिफारत खानों और कौंसल खानों तक तरजीही रसाई दी जाएगी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक और इमिग्रेशन की सहूलत उन्हें मुयस्सर होगी। रेमिटेंसेस कार्ड होल्डर्स के लिए कुरानंदाजी के जरिए बड़े इनामात देने का भी फैसला किया गया। ये आप स्टेट को चला रहे हैं या आप एक सर्कस चला रहे हैं? स्टेट बैंक के जरिए कहते हैं जी कि स्कीम का इजरा किया जाएगा। आप इस तरीके से रागिब करेंगे? आइंदा माली साल 2023-24 के बजट में फ्री लांसर्स के लिए टैक्स सहूलियात का ऐलान किया गया। बहुत अच्छी खबरें हैं, सुनने में आए तो लोगों को ये लगेगा काया पलट गई। एक दिन के अंदर, एक घंटे के अंदर एक तकरीर ने पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर दिया, मईशत का पहिया चलने लग पड़ा। सारी बातें अच्छी हैं। ये बताइए कि जो पैसा आपने देने का ऐलान किया है वो पैसा आना किधर से है? IT और IT खिदमात मईशत की सबसे तेजी से तरक्की करने वाले शोबे हैं और उनकी बरामदात में नुमाया हिस्सा आज वजीर खजाना ने माना है। आलमी मईशत में मसाइल की वजह से यह शोबा भी मुश्किलात का शिकार हुआ और हमें फिर भी यकीन है कि यह शोबा आने वाले सालों में इंजन ऑफ ग्रोथ साबित होगा। इसके लिए बजट क्या मुख्तस किया गया वो आपने देखना है कि कहां पे हम $1 अरब तक IT की एक्सपोर्ट के काबिल हो गए थे। हम गिरे हैं और पाताल की गहराइयों में चले गए। उनका यह कहना था कि पाकिस्तान अपना कारोबार करने वाले फ्रीलांसर्स के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पे है। उनको दरपेश मसाइल का हल और अमूमी तौर पर इस शौबे के मसाइल को हल करने के लिए बहुत से इकदाम किए जा रहे हैं। जो इकदाम किए जा रहे हैं, आप उसमें से सिर्फ हुंडी निकाल देना तो आपकी बहुत सी चीजें बेहतर हो जाएं। आप इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फर्क निकाल दें। जो कमाते हैं ना, तो बच्चा वो 21 साल का बच्चा है, वो ओपन मार्केट से पैसा जब उसे पता है कि $310 वहां से मिलेंगे, वो वहां पे जाके चेंज करेगा। ज़राई कर्जों की हद को आपने 1800 अरब से बढ़ाकर 2250 अरब रुपए कर दिया। बिजली और डीजल के बिल किसान के सबसे बड़े अखराजात में शामिल हैं, इसलिए अगले माली साल में 50,000 ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए विफाकी हुकूमत ने कराची में पीने के K4 पानी के फराहमी को बेहतर बनाने के लिए ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम के लिए भी रकम मुख्तस की है। ग्रेटर K4 बजट दस्तावेज में बताया गया है कि वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 17 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की गई। अब ये जो सोलर पैनल्स के हवाले से बातें आ रही, शमसी तवानाई से जो चीजें बनती हैं, शमसी तवानाई के इस्तेमाल को मजीद मौसर बनाया जाएगा। नए माली साल के बजट में शमसी तवानाई के इस्तेमाल और ज़रूरी शोबे के लिए खुसूसी मराहत का ऐलान किया गया है। सोलर पैनल की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी गई है। सोलर पैनल की बैटरीज की तैयारी के खाम माल पर भी कस्टम्स ड्यूटी खत्म कर दी गई है। जबकि सोलर पैनल की मशीनरी की जो दरामद है और उसके साथ साथ सोलर पैनल के जो इन्वर्टर के खाम माल हैं उस पर भी ड्यूटी खत्म कर दी गई है। एक सवाल है, ये सोलर पैनल का काम पाकिस्तान में करता कौन है? बताइए। किस बड़े साहब के बेटे इसका काम करते हैं? और ये मराआत क्या आपने पाकिस्तानियों के लिए दी हैं या इसमें बुनियादी तौर पे उन्हें भी फायदा पहुंचना है? क्योंकि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे उनका कारोबार है। आते ही जब हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी तो सोलर के हवाले से इकदाम उठाए थे। क्यों?
क्योंकि आपके अपने लोग, आपके अपने खानदान के लोग इन कारोबारों में मुलव्वस हैं। इसी वजह से आप लोगों की आंखों पे पट्टी बांध के ये कहते हैं कि आपको बहुत सी रियायत दी जाएंगी, शमसी तवानाई पे हम इस सारे निज़ाम को मुंतकिल कर रहे हैं, छोटे किसानों को कम मार्कअप पर कर्जों के लिए 10 अरब की सब्सिडी दी जाएगी, किसानों का बिजली और डीजल का खर्च कम करने के लिए ज़राई ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे, 30 अरब उसके लिए मुख्तस किए गए हैं, दरामदी यूरिया खाद पे 6 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। ये जो तमाम तर कारोबार है ना, ये आपके इर्द गिर्द लोग, आपके खानदान के लोग, उनके कारोबार हैं। ये मयारी बीज लगाएंगे, जो पहले बीज आते हैं उनकी आपने किस हद तक इंस्पेक्शन की है, किस हद तक बाज पुरस की है, किससे पूछा है? अब आप आके कहते हैं मयारी बीजों के इस्तेमाल को फरोग दिया जाएगा, उनकी दरामद पे तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज को खत्म कर दिया गया। क्यों आपने पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि अब नए कारोबारों में इजाफा हो रहा है। आप भी एक कारोबार कर रहे थे, उसमें घाटा हुआ तो नए कारोबार की तरफ चल पड़े। चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए चावल लगाने वाली मशीनरी और चावल को खुश्क करने की मशीनरी को ड्यूटी और टैक्सेस से इस्तिस्ना की तजवीज दी गई। वफाकी काबीना का जब इजलास हुआ तो उसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की, तो उसमें कहा कि मौजूदा महंगाई की सूरत हाल को देखते हुए आज पेश होने वाले बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजवीज़ रखी गई है। पहले उनके मुताबिक, वज़ीर आज़म के मुताबिक, इन तजावीज़ को काबीना और कौमी असम्बली के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। एक तबके ने यह कहा कि 20% आप बुनियादी तनख्वाह में इजाफा कर दें, एक तबके ने कहा कि 30% इजाफा करें, एक तबके ने कहा कि 50% एडहॉक इजाफा करें। बात आगे खत्म हुई 30% एडहॉक इजाफे पे। जबानी है ना, कह दिया एडहॉक इजाफा हो गया, क्या पता 3 महीनों बाद खत्म कर दें, यानी बुनियादी तौर पर तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने यह माना कि IMF की तमाम शराइत को मिन्नोअन तस्लीम किया है और उनकी IMF की डायरेक्टर से फोन पे तकरीबन 1 घंटे बाद भी हुई है। उन्होंने एक और 2 चीजें बताई हैं जिसके हवाले से इकदामात उठा लिए गए हैं। वो हमें भी बताएं कि 1-2 चीजें कर करके आपने हमें ये कहा कि हमने 34 इकदामात कर लिए, अभी फिर वो 1-2 चीजें कह रहे हैं, तो वो 1-2 चीजें जो हैं वो हमें बता दें ताकि हमें पता हो कि किन चीजों के बाद किस हद तक हमें सुकून मिल जाना है। उनका यह भी कहना था कि IMF की सरबराह से ज़बानी यकीन दहानी हासिल की है कि अगर हम तमाम शराइत मान लेंगे तो फिर IMF बोर्ड पाकिस्तान के लिए प्रोग्राम की मंजूरी देगा। ये बात याद रखें, पाकिस्तान का IMF के साथ अभी तक स्टाफ लेवल का मुआहिदा नहीं हो सका। बुनियादी वजूहात क्या है कि आपने उनकी शराइत पूरी नहीं की। वो ये कहते हैं कि सब्सिडी नहीं आप दे सकते, वो ये कहते हैं कि बजट के हजम को आपको कम करना होगा, वो ये कहते हैं कि तरक्याती बजट के हजम को कम करना होगा। आपने तो तारीख की बुलंद तरीन सतह का हजम दे दिया है। आज बजट पेश जो किया जा रहा था उसमें हकीकत है कि इस वक्त मुल्क बहुत महंगाई के शिकार है, यह वजीर आजम ने माना है। उनके मुताबिक गुज़श्ता हुकूमत ने IMF के साथ डील खराब की और हमने आके मामलात बेहतर किए। आपने बेहतर कर लिए हैं तो फिर उनको तो आप पे तकिया करना चाहिए, आप पे इक्तफा करना चाहिए, आपके साथ स्टाफ लेवल का मुआहिदा होना चाहिए। फिर किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर स्टाफ लेवल का मुआहिदा नहीं हो रहा? आपने कहा गुज़श्ता बरस के सैलाब में पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ, तो आपने दूसरे ममालिक से, आप चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की बात तो करते हैं कि उन्होंने मुआशी मदद की, वो यूरोपीय यूनियन के 24 ममालिक ने जो आपकी मदद की थी, जो आपको डॉलर्स देने, पाउंड्स देने, दिरहम देने और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आने की बात हुई थी, वो किधर गए? कैनेडियन डॉलर्स किधर गए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 1.25 साल में भरपूर सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की गई, जिसके तहत मुल्क में एक सियासी तूफान आया जिसने मईशत के पहिए को जाम कर दिया। ठीक है, कुछ कारोबार को जाम कर दिया गया होगा, लेकिन ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हुई, LCs का बंद होना, डॉलर का गायब होना, पाकिस्तान से डॉलर का बाहर मुंतकिल होना, ये सारी स्मगलिंग जो थी इसकी रोकथाम ना हुई, तो ये भी सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से थी। उनका यह भी कहना था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद हुई और मुल्क के अंदर सरमायाकारी भी रुक गई। चलें, आपने मान लिया, शुक्र है मान लिया, नहीं तो आप तो कह रहे हैं कि मुआशी इशारे बहुत बेहतर है। सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए रियासत पाकिस्तान और इदारे यकसू हैं कि सियासी इस्तेहकाम लाएंगे तो ये मामला आगे चलेगा। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा। अगर आप ये मान रहे हैं कि ये चीजें जो सियासी इस्तेहकाम से आगे चलेंगी, चलें अब आके अगर आपने इस बात को तस्लीम किया है तो फिर बेहतरी के फैसले हो जाएंगे, लेकिन दिल पे हाथ रख के ये बताइए कि जितना बजट पेश किया गया, जितनी मराहत देने का ऐलान किया गया, जितना हजम आपने बना लिया, आप यही बता दें कि आप 5,000 अरब भी कहां से इकट्ठा कर लेंगे। आपने हदफ रखा है 9,200 अरब रुपए महसूलात का। आप पेट किसका काटते हैं? वही जो आपको टैक्स पहले से दे रहा है। आप टैक्स नेट के अंदर दूसरों को नहीं लाते, आप टैक्स की बेस को नहीं बढ़ाते, टैक्स के रेट को बढ़ा देते हैं। और टैक्स का जब रेट बढ़ता है तो फिर आम मेरे जैसा कोई शख्स या कोई और वो ये समझता है कि अगर वो 4 लाख कमाई कर रहा है माहाना बुनियादों के ऊपर, तो वो 4 लाख की बजाय वो शो करे कि मैं 1.5 लाख कमाई कर रहा हूं।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1.5 लाख कमाई करते हैं, वो 3 लाख शो कर देते हैं कि मैं 3 लाख कर रहा हूं ताकि कल को कुछ खरीदना पड़ जाए। ये जो जुगाड़ू सिस्टम है, ये पाकिस्तान में आप ही ने मुतारिफ करवाए, आप ही की गैर मुस्तहकम पॉलिसीज की वजह से लोग इस नहज तक पहुंचे हैं। जब एक शख्स को ये लगेगा कि मैं तो साल हा साल से फाइलर्स हूं और मेरे टैक्स रेट के अंदर इजाफा होता जा रहा है और मेरे साथ वाला जो शख्स है वो मुझसे ज्यादा कमाता है और टैक्स अदा नहीं करता, यानी उसने खुद को रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा, एनटीएन उसका नंबर नहीं बन रखा, वो फाइलर नहीं है, मुझे साल के जुलाई में आके मुझे टेंशन पड़ जाती है, जून जुलाई में, कि मुझे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है, और वो करोड़ों रुपए कमाने वाला वो चुपचाप बैठा हुआ है कि उसे कोई मसला ही नहीं है। मुझे एक गाड़ी खरीदने के लिए सोच विचार करनी है कि किस तरीके से अपनी उस इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर अपने इतने पैसे बचाऊंगा कि वो एक गाड़ी की खरीदारी के लिए साबित कर सकूं, और वो बड़ी की बड़ी गाड़ियां खरीदते जाएं, अपने मुलाजमीनों के नाम करते जाएं, या अपने नाम कर लें या अपने मां बाप के नाम कर लें, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। आप लोग उनको नहीं पकड़ते। लाइन लॉसेस होते हैं तो लाइन लॉसेस की जो वाजबात हैं वो उन लोगों से लिए जाते हैं जो लोग आपको माहाना बुनियादों के ऊपर बिल अदा करते हैं और बर वक्त अदा करते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर 4 इदारे ऐसे हैं जिनकी आप निजगारी कर दें, जिसमें आपका पीआईए शामिल है, जिसमें पाकिस्तान की स्टील मिल शामिल है, जिसमें पाकिस्तान की रेलवे शामिल है, जिसमें वापडा के डिस्कोस शामिल हैं। 500 अरब रुपए आप सालाना बचाएंगे। वो 500 अरब रुपए आप सालाना बचा लें तो वो किसी और चीज के ऊपर आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन क्या कीजिए, आपके अपने सियासी मफादात हैं, आपके अपनी अकरबा परवरी है, आपके अपने साथ वाले दोस्त हैं, आपके अपने रुफका हैं जो इन कामों में मुलव्वस होते हैं। अगर यहां पर निजगारी कर दी जाए तो फिर असर और रसूख खत्म हो जाता है। जब असर और रसूख खत्म होगा तो फिर माल किधर से आएगा? फिर केसेस भी नहीं बनेंगे। जब केसेस नहीं बनेंगी तो फिर पजीराई किस तरीके से होगी? यही वजह है, यही गोरखधंधा है। हम अपने मामलात बेहतर नहीं करना चाहते। अब आके आपको यह लगता है कि शमसी तवानाई पे हमें मुंतकिल हो जाना चाहिए। आप ही थे जिन्होंने एलएनजी के मंसूबे लगाए, महंगे मंसूबे लगाए। आप ही थे जिन्होंने बड़े बड़े पावर प्लांट्स बना दिए और कहा कि यहां से बिजली बनाई जाएगी। आप ही के पावर प्लांट्स आप ही के दौर में बंद होते रहे कि रियासत इसके मुतामिल नहीं हो सकती, यहां पर खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। इतने इतने बड़े प्लांट्स इस वक्त बन के पड़े हुए हैं, बंद पड़े, उसकी जरूरत किसको थी? अगर जरूरत नहीं थी, सिर्फ 5-6 साल एडहॉकिज्म के ऊपर चलाना था, तो आप अपनी सियासत भी एडहॉकिज्म के ऊपर करते हैं। बड़े बड़े ग्रुप्स बना लिए, अपने मुखालिफ ग्रुप्स भी बना लिए, अपने साथ वाले लोगों को भी मिला लिया। अब ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से पार्टी बनी, पहले 13 पार्टियां थी, अब 14 पार्टियां आ गई। 13 पार्टियां जिस तरह पाकिस्तान की उन्होंने किस्मत सवार दी है, ये 14वीं भी आ गई, तो ये भी उसी तरीके की किस्मत सवारेगी। जो 13 पार्टीज ने कर लिया वो 14वीं भी करके देख ले। लेकिन बात यह है कि आप सोचते हैं कि अवाम बुद्धू है, आप सोचते हैं कि अवाम अभी भी एक दहाई पीछे की सियासत को समझने वाली है। आपको अब भी यह लगता है कि भूख से कोई ऊंचा रोग नहीं है दिल का, तो इसलिए भूख के मारों को खरीदते चले जाएं, कुछ पैसा उन पे खर्च करें, उनको कुछ ख्वाब दिखाएं, उनकी आंखों में फरेब के जाल बुने और अपने मकासद हासिल करें। ये मकासद कब तक हासिल करते रहेंगे? आपका हमसाया मुल्क, आप उधर देखिए कि काइबर रेट कितना है, चाइना के अंदर देखिए काइबर रेट कितना है, शराय सूद 2 समथिंग के ऊपर है। आप 21% पे ले गए, बैंक्स की मिला के 24% पे पहुंचती है। 24% पे कौन कारोबार करेगा? किस तरीके से बेहतरी के इम्कानात रोशन होंगे? आप ये कहते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ही हालात ऐसे हैं, कसाद बाजारी है, अमरीका दिवालिया होने का शिकार हो चुका है, तो पाकिस्तान के बारे में क्या बातें की जा सकती हैं? तो हुजूर, अमरीका जो है ज़रिए अजनास कितनी पैदा करता है, अमरीका की आईटी एक्सपोर्ट कितनी है? आपने कुछ 33 अरब रुपए शायद मुख्तस किए हैं आईटी के लिए। आप आईटी के ऊपर अगर खरब रुपया लगाएं ना, तो फिर जाके आपको पता चले कि आपकी आईटी की एक्सपोर्ट किस हद तक तरक्की कर गई। लेकिन आप तो अरबों लगाएंगे। वो चवन्नियां जो वहां पे फेंकी जाएंगी, उसी में से अठन्नियां उठाने की आप तगोदो करेंगे। इसी तरीके से आप पाकिस्तान चलाते जा रहे हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि जब किसी को पता हो, एक शख्स खड़ा हो, बहुत सी बातें की जाती थी कि कोई टेलीथॉन कर रहा है तो टेलीथॉन के अंदर अरबों रुपए आने शुरू हो गए, तो ये अरबों रुपए कहां पे हैं बताएं, ऐलानात तो कोई भी कर सकता है। तो आज वही सूरत हाल थी, खजाना खाली है, ज़र मुबादला के ज़खायर कम पड़े हैं,
एक्सपोर्ट आपकी तनज़्ज़ुली का शिकार हो गई, इंपोर्ट आपने बंद कर रखी है, डॉलर की कीमत जो है वो आसमान की बुलंदियों को छू रही है, सोना पाकिस्तान में महंगा हो रहा है, आपकी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री 30% से कम हजम पे आ गई है, उसके अलावा आपकी तामीरात की इंडस्ट्री जवाल पजीरी की तरफ गामजन है, आपकी धागे की इंडस्ट्री आप देखिए कि वो भी जवाल पजीरी की तरफ गामजन है, उधर से मुआशी तबाहियां आपको सैलाब की सूरत में सामना करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए फिर शाहे वाला उठें और शाहे वाला उठ के कह दें 1000 अरब तुम्हारे लिए, 2000 अरब तुम्हारे लिए, 33 अरब आईटी एक्सपोर्ट के लिए, 34 अरब उस शय के लिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में पैसा बढ़ा दिया गया, इसको इतना रिलीफ दे दिया गया, यहां पे सोलर पैनल के लिए टैक्सेस में कमी वाक़ कर दी गई, शमसी तवानाई के ऊपर हम अपनी सारी की सारी इंडस्ट्री को मूव करेंगे, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चलेगा, IMF के साथ अगर हमारी डील नहीं भी होती तो फिर भी हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। वो जेब में धेला नहीं है, आप ऐलानात खड़े होके करोड़ों रुपए के कर रहे हैं। ये अवाम को, ये सरकारी मुलाजमीन पे मुझे सबसे ज्यादा अफसोस का मकाम तो ये है कि अगले 3 महीनों के बाद अगर IMF के साथ हमारी डील नहीं होती, ये जो एडहॉक आपने 30% बढ़ाया, ये एडहॉक तो बहुत दूर की बात, बुनियादी तनख्वाह भी मिलने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान की सूरत हाल, ये सिर्फ अपना इलेक्शन चमकाना चाहते हैं। इलेक्शन चमकाइए, सियासत है, सियासत में जब सियासत चलती है तो बहुत से लोगों के घरों का कारोबार भी चलता है, लेकिन ये कारोबार चलाते चलाते आपने लोगों के जहनों को इस हद तक चला दिया, या तो वो माऊफ हो जाएंगे या वो आपसे बहुत तेज चलना शुरू हो जाएंगे। उस दिन से डरिए कि जब लोगों के दिमाग आपके दिमाग से तेज चलना शुरू हो। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।